गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास 8th इंग्लिश मीडियम का अपना एक्सरसाइज 2.3 चल रहा था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट हो चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं इक्वेशन सोल्व करने। इसमें 8x plus 4 एज इट इज है, तो 8x 4 एज इट इज लिख दिया। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो गया, माइनस 3 को 1 से किया तो 3 और ये प्लस 7 एज इट इज हो गया। ओके, तो यहाँ 8x प्लस 4 आ गया, यहाँ हो गया 3x। 7 में से 3 जाएगा तो प्लस का 4 बच गया। अब x का टर्म एक साइड लेके आएंगे, तो ये 8x ये 3x इस साइड आएगा तो माइनस का 3x, और ये 4 है, ये प्लस का 4 इस साइड जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। 8x माइनस 3x कितना हुआ 5x, एंड 4 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा आपका 0। तो x का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 0। ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल के उस साइड जाके क्या होगा डिवाइड में, तो 0/5 क्या हुआ भाई 0। x का वैल्यू कितना हो गया 0। इसका वेरिफिकेशन चेक करोगे तो याद रखेंगे LHS में लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाई 8x प्लस 4 है, तो मैंने x की जगह 0 पुट आउट किया यहाँ पे, तो ये 0 प्लस 4 क्या आ गया ओनली 4। अब राइट हैंड साइड में आपका है 3 into x minus 1 plus 7। 3 यहां मैंने 0 रखा, 0 minus 1, 0 में से बन जाएगा माइनस का 1 ही बचेगा आपका, तो 3 into minus 1 plus 7, तो 3 बन जा 3 प्लस माइनस माइनस और ये 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा। तो आप कह सकते हो मतलब LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू RHS, सो आवर आंसर इज करेक्ट। ओके, तो नॉर्मल अच्छे से मतलब आपको क्या है, सबसे पहले जो सिंप्लीफाई हो रहा है उस टर्म को सिंप्लीफाई कीजिए, उसके बाद x का टर्म एक साइड, कांस्टेंट टर्म एक साइड, फिर x का वैल्यू निकालना है, वेरिफिकेशन करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जहां पे भी x है वहां वैल्यू पुट आउट कीजिए, राइट हैंड साइड में जहां x है वहां वैल्यू पुट आउट कीजिए। अगर दोनों आपके इक्वल आ रहे हैं तो मतलब क्या है आपका आंसर क्या है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका x इक्वल्स टू 4/5 इंटू x प्लस 10। तो सबसे पहले देखो ये 5 है, मैं इस साइड मल्टीप्लाई, देखो डिवाइड में है तो इस साइड आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा ये 5x, यहां क्या बच जाएगा ओनली 4, और ये x प्लस 10 एज इट इज। ये जो 5 डिवाइड में था इक्वल के इस साइड आगे मल्टीप्लाई में लग गया। नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये जो 4 है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, तो 4 को x से किया तो 4x हो गया, 4 को 10 से किया तो 10 4 जा 40 हो गया। ओके, अब x का टर्म एक साइड 5x, ये 4x इस साइड आएगा तो माइनस का 4x और इक्वल्स टू 40, तो 5x में से 4x आएगा तो x इक्वल्स टू कितना बच गया 40। x का वैल्यू कितना आ गया 40। वेरिफिकेशन करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड x ही है, x की जगह पुट आउट कर दो 40, तो ये तो आ गई 40। राइट हैंड साइड 4/5 x प्लस 10 है, x की जगह मैंने रखा 40 प्लस 10, 40 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 50, तो 5 1 जा 5 0, 10 4 जा 40, hence left hand side equals to right hand side. Okay, next question number 8 है 2x by 3 plus 1 equals to 7x by 15 plus 3। वही आप x का टर्म एक साइड लेके आएंगे, तो यहाँ 2x by 3 है, ये इस साइड लेके आएंगे तो माइनस 7x by 15, इक्वल में यहाँ 3 है, ये प्लस 1 इस साइड आएगा तो माइनस का 1। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3 और 15 का एलसीएम कितना हो गया 15, तो यहाँ एलसीएम आ गया इसका 15।
3 को 15 से करोगे तो 5 3 का 15, और जो 5 आया वो 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 2 जा 10x, 15 1 जा 15, ओनली 7x आ गया, और 3 में से बन जाएगा 2 बच जाएगा। तो 10x माइनस 7x 3x इक्वल्स 15, और इक्वल में क्या है 2। तो यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, जो कट रहा उसको काट दिया, तो यहां बच गया x अपॉन 5 इक्वल्स टू 2, देन x इक्वल्स टू 5 2 जा 10, x का वैल्यू कितना आ गया 10। वेरिफिकेशन कर लेना, यहाँ पे x की जगह क्या रख देना 10 रख देना, तो LHS और RHS आपकी क्या आएंगी इक्वल आएंगी। नेक्स्ट है 2y प्लस 5/3 इक्वल्स टू 26/3 माइनस y। वही तरीका आपका, जो वेरिएबल को एक पास में लेके आऊं, यहाँ पे y वेरिएबल है तो ये देखो 2y है, यहाँ पे माइनस y है, माइनस y को इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस का y, तो 2y, ये माइनस y इस साइड है तो प्लस y इक्वल टू ये 26/3 है, ये 5/3 उस साइड जाएगा तो माइनस का 5/3। ओके, तो 2y प्लस y कितना हो गया 3y, और यहाँ पे एलसीएम इसका आ गया, दोनों में नीचे 3 है तो 3 एलसीएम आएगा, ये एज इट इज बच जाएंगे 26 माइनस 5, तो 3y इक्वल्स टू 26 में से 5 जाएगा 21/3, हाँ 3 7 जा 21, 7 बच गया, तो y का वैल्यू कितना आ गया 7/3। ओके, इसका वेरिफिकेशन कर देता हूं मैं। लेफ्ट हैंड साइड 2y प्लस 5/3 है, तो 2 इंटू y की जगह क्या रखेंगे 7/3 और ये 5/3, तो 7 2 जा 14/3 और ये 5/3 एज इट इज हो गया। एलसीएम कितना आएगा इसका 3, तो यहाँ 14 बच गया और यहाँ बच गया 5, कितना है 5 और 4 9 और ये 1, कितना आ गया 19/3 आ गया। अब चेक करते हैं आरएचएस राइट हैंड साइड 26/3 माइनस y की जगह रखेंगे 7/3, तो वही एलसीएम कितना आएगा 3, यहाँ बच जाएगा 26, यहाँ बच जाएगा -7, कितना बचेगा 19/3। देन वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3 का, 3m इक्वल्स टू 5m माइनस 8/5। वेरिएबल यहाँ पे m है तो m को पास में रखेंगे, तो अपना ये 3m, ये 5m इस साइड आएगा तो -5m इक्वल्स टू -8/5। और वही 3m में से 5m जाएगा, कितना बचेगा 2m, लेकिन बड़ा किसका है माइनस का, तो माइनस का 2m बचेगा इक्वल्स टू -8/5। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, m इक्वल्स टू ये जो 2 है वो आएगा डिवाइड में, ये जो 2 आएगा यहाँ डिवाइड में, तो कट रहा है 2 4 जा 8, m का वैल्यू कितना आ गया 4/5। वेरिफिकेशन चेक करते हैं इसका। तो लेफ्ट हैंड साइड है अपना 3m, 3 इंटू m की जगह रखा 4/5, 3 4 जा 12, 12/5 हो गया। राइट हैंड साइड चेक करते हैं 5m माइनस 8/5, तो 5m की जगह रखा 4/5 माइनस 8/5, वही एलसीएम देखो इसका 5 आ गया, तो 5 4 जा 20 माइनस 8 एज इट इज
20 में से 8 जाएगा, कितना बच जाएगा आपका 12/5। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो एक्सरसाइज आपकी 10.3 कंप्लीट होती है। तो पूरा इसका जो सॉल्यूशन है आपको मेरे पास व्हाट्सएप पे भेजना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना व्हाट्सएप पे। ओके।